हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक हम लेके चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वन शॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेंगे, फॉर्मूलाज देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और हम साथ में ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस रखेंगे, आप लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि पेपर में आए तो आप पूरी तरीके से कर पाए। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे देखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। अगर आप बेसिक समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिर हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। फिर हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन वी हैव सेक्शन फॉर्मूला। पहले सेक्शन फॉर्मूला में दो सेक्शन फॉर्मूला हुआ करते थे, एक इंटरनल सेक्शन का, एक एक्सटर्नल सेक्शन का। आई थिंक आपके इसमें सिर्फ इंटरनल रह गया है, एक्सटर्नल आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसका फॉर्मूला आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के पेपर में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको कर पाते हैं। ठीक है ना, तो देखें, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में करें। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स को कैसे देखा जाता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल तरीके से, हमने 3D में जाना नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ 2D में जाना है। ये हमारी एक्स एक्सेस है बेटा, ये हमारी वाई एक्सेस। ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ओके, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। ठीक है, इसको हम ओड बना दें। लेट्स सपोज करो कि आपसे कहा है कि कोऑर्डिनेट 3,5। इसका मतलब है आपका x में 3 यूनिट डिस्टेंस है और y में 5 यूनिट डिस्टेंस है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ x3 y5, 1 2 3, x3, ठीक है, और y5। तो y5 के हम एक लाइन ले लेंगे, देखेंगे उस लाइन में कहाँ पर, और ये आ गया x3। ये जहाँ पे मीट करेगी, ये पॉइंट हमारा होगा P पॉइंट, जो कि हो गया हमारा 3,5। कोई इशू नहीं है, सिंपल सी बात है। एंड सिमिलरली मुझे कोई पॉइंट है जो दे दिया -2, -3। तो अब मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे को बनाना पड़ेगा, ये। ठीक है, तो ये मेरी एक्स एक्सिस नेगेटिव में है, 1 2 3 4 5, यानी कि -x। तो -1 -2 -3 -4 -1, और ये 1 2 3 4 5, ये -1 है, इसमें मैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -2,3, x -2 और y -3। तो ये आ गई लाइन, ये मिल गया मेरे को, ये हो गया मेरा क्यू। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये तो कोऑर्डिनेट्स हमने लगा दिए। अब हमें समझना है क्वाड्रेंट। व्हाट इज क्वाड्रेंट? देखिए, पूरा होता है 360 और 90 के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा,
माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, माइनस एंड माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। बेटा जैसे कोऑर्डिनेट दिख जाते हैं आपको आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू यहां से बन सकता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, लेट अस सपोज करो मैंने आपसे कहा कि -7,5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं कहता हूं 4, -6 कहां लाई करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो एक तो हमें एक बेसिक जो कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज होनी चाहिए थी वो यहां से मिल गई। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है यहां से, वो आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है ना, कोई भी दो पॉइंट्स जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है ना, देखिए लेट अस सपोज कीजिए मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं जो मैंने ले रखे हैं P एंड Q। अब इनके बीच की डिस्टेंस है ये। अब मुझे फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस PQ कितनी है। ठीक है, PQ कितनी है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y। ध्यान से देख लो, मैं बोर्ड दूर लाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है ना, क्वेश्चंस करवाने के लिए आप लोग बोर्ड पे आएंगे सब एक एक। तो x2 y, तो PQ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ इसका यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेशन करना कोई अभी सही वो नहीं है। आप कहेंगे तो मैं डिराइव कर दूंगा इस फॉर्मूले को, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो बनता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं तो हमारे पास x2 की वैल्यू है, x2 इक्वल्स टू कितना है, कितना लिया था हमने पॉइंट, -2, -3। तो x2 की वैल्यू है -2, x1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहां रख देते हैं -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -5 होल स्क्वायर। तो PQ विल बी अंडर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। PQ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 64। देन PQ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 89। ठीक है ना, 89 किसी डिविजन नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया अंडर रूट 89 यूनिट्स। ठीक है, विल बी योर आंसर। तो ये हो गया है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, ओके, यहाँ तक कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत इजीली हम इसको देख लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो देखें मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, लेट अस सपोज करो मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए होंगे, दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो लेट अस सपोज करो एक पॉइंट है P जिसका कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लीजिए 7, 6 है। ठीक है, लाई कर रहा है, मैं इसको कोऑर्डिनेट्स इसमें नहीं बना रहा हूँ। और मेरे पास दूसरा कोई पॉइंट है Q जिसका पॉइंट आपको दे रखा है 5, 4 सपोज। ठीक है, तो
इसका मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है इसका, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है क्या कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x जो कि मिड पॉइंट होगा इनका वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y, ये मिड पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई मिड पॉइंट इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, तो मिड पॉइंट यहाँ पे अप्लाई करेगा इनके बीच में, जिसको मैं x कॉमा y बोल दूंगा। तो इधर से देखें, वैल्यू पुट करते हैं 7 प्लस 5 बाई 2, दैट मीन्स 12 बाई 2, दैट इज 6। सिमिलरली 6 प्लस 4 बाई 2, दैट इज 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो मिड पॉइंट्स आ गए आपके x कॉमा वाई इक्वल्स टू 6 कॉमा 5। क्लियर? तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्म। क्लियर? कोई इश्यू नहीं है? ठीक, चलिए आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट का यूज कहाँ पे आ सकता है? ये प्रैक्टिकली यूज दे सकते हैं मिड पॉइंट का, जैसे कि लेट अस सपोज कीजिए कि कहीं कोई ट्रायंगल टाइप का दे दिया है फिगर, और उसमें कहा है कि इसकी मीडियन, एक एंड से मीडियन डाली जा रही है, और मीडियन क्या करती है, साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो जो मीडियन है वो जहाँ पे साइड पे पड़ेगी उस पॉइंट को निकालना है। तो आपको समझ जाना है कि मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है ना। लेट अस सपोज करो कि ये आपका कोई ट्रायंगल दिया है और कहा है यहाँ से मीडियन पॉइंट है यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। ना सेक्शन फॉर्मूला, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? किन्हीं दो पॉइंट्स के जो लाइन बन रही है दो पॉइंट से, उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना, ठीक है ना। लाइक सपोज करो कि मेरे पास ये लाइन है जिसको दो पॉइंट्स में, ये P है मेरा, ये Q है, ठीक है ना। ये है x1 कॉमा y1 और ये है मेरा x2 कॉमा y, ठीक है। इसको, ये पॉइंट है जो x कॉमा y है, ये डिवाइड कर रहा है m रेशियो n। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि पी क्यू दो पॉइंट्स हैं जिनको m रेशियो n में एक पॉइंट x कॉमा वाई डिवाइड कर रहा है। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला जो x और y के लिए कोऑर्डिनेट बनेंगे, कैसे बनेंगे? x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कीजिए ये है 7 कॉमा 4 एंड ये हमें गिवन है 6 कॉमा 3 एंड रेशियो है 2 रेशियो 1, ठीक है। देन x इक्वल्स टू m 2 इंटू m x2 is 6 प्लस n, ध्यान रखना ऐसे ब्रैकेट लगा लेना वरना गड़बड़ हो जाती है, n x1 दैट विल बी 7 बाय 2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस 7 अपॉन 3 विच विल बी 19 बाय 3, 90 बाय 3। तो x का कोऑर्डिनेट निकल चुका है,
ठीक है ना। और दैट विल बी, आप इसको पॉइंट्स में लेना चाहे पॉइंट्स में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। y इक्वल्स टू m y2 3 प्लस n y1 that will be 4 upon 2 plus 1 3, which will be equals to 6 plus 4 divided by 3, that will be equals to 10 by 3। ये ऐसे ब्रैकेट में जरूर रखना, वरना क्या करते हैं कई बार आप प्लस और मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आ गए आपके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। तो सेक्शन फॉर्मूला से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, और सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन 100% ट्रिपल स्टार कैटेगरी में है, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल लगभग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जब आपको ध्यान रखना, ये मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जब कभी भी रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन आएगा कि रेशियो निकालिए जिस रेशियो में ये पॉइंट, जैसे कि सपोज कीजिए क्वेश्चन जो बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, कराऊंगा भी क्वेश्चन ये बन रहा है कि आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, ठीक है ना, कोई भी 2 पॉइंट दिए होंगे x1 y1 x2 y2, और कहा जाएगा कि एक और तीसरा पॉइंट है कोई, उसको दे दिया 5,3 या कुछ भी, वो इसको किस रेशियो में कट कर रहा है, रेशियो पूछा जाएगा। इन दैट केस आप ऑलवेज इसको मान कर लें k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? k रेशियो 1 में। m रेशियो n मत लेना, m रेशियो n लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो वेयर k इक्वल्स टू अगेन m रेशियो n भी है, वो इसको हम m बाई n बोलेंगे, k को बोलेंगे m बाई n। इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, k को m बाई n लिखना और k रेशियो 1 लेके चलना। क्वेश्चन में कराऊंगा अभी, लेकिन बोल दिया कि क्वेश्चन यहीं पर ये है। ठीक है। कैसा क्वेश्चन बनेगा अभी देखते हैं। पहले मैं एक और फॉर्मूला आपको करा देता हूँ इसमें, वो फॉर्मूला है आपका लास्ट सेंट्रोइड का फॉर्मूला। ठीक है ना, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, खाली फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ कि क्या है। ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है, एंड लास्ट फॉर्मूला सेंट्रोइड। ठीक है। थोड़ा शांति से बैठे, खड़ा पटना कर ज्यादा। ओके नाउ लेट अस सपोज करो ये आपका ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y2। ये a, ये b और ये c, ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, और आपसे कहा है इसका सेंट्रोइड जो होगा, सेंट्रोइड पॉइंट जो होगा, इसका मिड पॉइंट जो होगा, सेंट्रोइड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां पे हर वर्टिसेस से आने वाली यूनियन जहां पे मीट करेगी, तो ये पॉइंट बनता है हमारा सेंट्रोइड पॉइंट। ठीक है। इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, x, y। ठीक है, ये मान लिया। अब x, y निकलेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है। आ गया तो बेटा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर से, और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। अगर डिस्टर्ब करना आप बाहर जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जिसमें आपको ये तीनों चीजें गिवन होंगी और सेंट्रोइड निकालना होगा, या फिर सेंट्रोइड के पॉइंट भी दिया होगा और आपको कोई एक वर्टेक्स निकालनी है। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा कि ये पॉइंट कौन सा होगा, या फिर बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें ये 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल, और कहा जाएगा क्या इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, तो इसका सेंट्रोइड भी यही होगा, यही होगा। ठीक है। तो काफी अच्छी बात हो गई है। अब थोड़ा क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कौन कौन से बनने वाले हैं। ठीक है ना। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, और सेक्शन फॉर्मूला से आएगा तो कहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसका तो मैंने आपको बता दिया कैसे पूछना है। तो बच्चों ये है वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है पोटेंशियल के आने का। डू दी पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 and 3, 2, 3 form a triangle? If so, name the type of triangle form. क्या ये 3 पॉइंट x1, y1, x2, y2,
3, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो आप उस ट्रायंगल का नाम बताइए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट में जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए और मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगा। आप लोग घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कीजिए। 3 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, और जिनसे नहीं हुआ वो यहाँ देखेंगे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कर लीजिए। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 साइड बनती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी निकालने के लिए। देखिए फटाफट करेंगे, बिल्कुल जिसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे। ए बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए x2, देखिए इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y2, ये मान लिया। बस बहुत ही सिंपल हो गया। -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, -5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस अगेन -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया √50। ठीक है, जिसे आप कहेंगे 5√2 यूनिट्स। नाउ BC √, x3 -x2 करेंगे, यानी कि 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 36। अगेन इट्स 16 प्लस 36, इट्स 42 एंड √52 यूनिट्स। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। ठीक है, ओके। AC निकालते हैं, √2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू ये बता -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी √2। ठीक है, √2 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ 2√13। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने? ओके, अगर हम इसको देखें तो ये 7.07 है अप्रॉक्स। ठीक, इसको देखें तो ये बनता है लगभग हमारा 7.21 यूनिट अप्रॉक्स। ठीक है ना, और ये बनता है हमारा 1.41 अप्रॉक्स। ठीक है, तो दो का सम किसी साइड से बड़ा होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो क्लियरली ये क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो वो इससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, अब इन दोनों का सम करूं इससे ज्यादा हो जा रहा है, वैसे भी देख सकते हैं किसी भी इसमें क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए ना। अब ये देखना है कि ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा। ठीक है, विच ट्रायंगल इज दिस, तो चेक करते हैं। क्लियरली AB का स्क्वायर होता है हमारा 50, BC का स्क्वायर बनता है हमारा 52 एंड AC का स्क्वायर बनता है 2। तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, पाइथागोरस
थ्योरम परफेक्ट लग रही है, तो इसका मतलब है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, हो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y such that the point xy y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। ये पॉइंट x, y इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। आपको एक रिलेशन बनाना है x और y में। ठीक है, चेक कीजिए, करके देखिए। ठीक है ना, ये एक तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा तो नहीं कि इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताइए, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए तो नहीं आएगा ना, तो थोड़ा सा घूम फिर के आएगा इसी टाइप का। ठीक है, फिर इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, वो भी बताएंगे। ठीक है, ओके, डू इट फास्ट फास्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। मैंने बोला x, y इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं c। अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो इक्विडिस्टेंट है तो a से c की डिस्टेंस और b से c की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, सही। भावेश क्लियर है? हाँ सर। तो मैं ये कहूंगा AC मस्ट बी इक्वल टू BC। सो AC का स्क्वायर BC के स्क्वायर बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ, पहले AC निकालते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू y x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर करा तो स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, तो क्या आया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ तो देखिए ये हो गया, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है ना, और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है ना, और इसको इधर भेज देते हैं। 49 माइनस 9 माइनस 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 14x इधर गया, 14x प्लस 2y माइनस 6x माइनस 10y। बच्चों ये हो गया आपका 40 और एक हो गया 41 माइनस 25, ये हो गया 16 आई थिंक, 16 इक्वल्स टू ये आएगा आपका 8x और ये आएगा माइनस 4y। 8x माइनस 4y, तो डिवाइडिंग बाई 4, तो ये आएगा आपका 4 सर 8x माइनस 8y आएगा ना। हाँ 8x माइनस 8y, 8x माइनस 8y। ठीक है ना, 4 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड होगा तो ये आएगा आपका 2x माइनस y। तो ये हो गया हमारा रिलेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब इसको चेक करना है, अगर ये सही है तो हमारे पास देखते हैं ये पॉइंट, तो चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, y जो है मिड पॉइंट होना चाहिए इन दोनों का, क्योंकि इक्विडिस्टेंस पे है। तो चेक कर लेते हैं, x का कोऑर्डिनेट होना चाहिए 7 प्लस 3 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट होना चाहिए 1 प्लस 5 अपॉन 2, दैट विल बी 10/2 यानी 5, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6/2 3, तो 5/3 ना 5 on 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? करेक्टली कर रहा है, तो मेरा आंसर सही भी है, ये मैंने चेक भी कर लिया। ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो मेरा आंसर गलत होता। समझ गए? तो आपने आंसर भी चेक कर लिया है कि गलत है कि सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों ये है वो क्वेश्चन जिसके लिए मैं आपसे बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है बेटा पॉइंट चेंज हो जाए लेकिन तरीका
इसको करने का यही रहेगा। जब रेशियो पूछा जाता है तो रेशियो के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखिए 5, -6 ये मेरा x1 y1 हो गया, ये मेरा x2 y2 हो गया, और एक फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट है। y एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनी है, ठीक है ना, क्योंकि दो पॉइंट से एक लाइन बनती है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी फाइंड करना है। ओके, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, क्या होगा, देखो एक बात समझ लो, y एक्सिस में डिवाइड किया है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस में तो लाई करेगा ही करेगा, तो y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो y एक्सिस में डिवाइड करेगा तो x क्या होगी, 0। तो 0, y ये मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नाउ लेट द रेशियो बी, क्या बोला था मैंने, क्या लेना, k रेशियो 1, वेयर k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m/n, ठीक है। ओके, तो ये लास्ट में बता देंगे हम। तो ये m की जगह पे आ गया है और ये n की जगह पे आ गया है फिलहाल के लिए, हो गया ना। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, y, तो ये मेरा x है, तो मैं क्या कहूँगा, x इक्वल्स टू, x कैसे निकलता था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, तो मैं क्या कहूँगा, m क्या है मेरा, k इंटू x2 क्या है मेरा, माइनस, प्लस n क्या है मेरा, 1, ओके, और x1 क्या है मेरा, 5, ठीक है, अपॉन k प्लस 1, और ये मेरा x क्या बन जा रहा है आगे जाकर, 0, तो मैं क्या कहूंगा, माइनस k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब इसको यहां भेजा जाएगा तो माइनस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सो k इक्वल्स टू 5, k की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। तो बेटा देखिए k की वैल्यू 5 आ गई, तो रेशियो क्या बन गया आपका, रेशियो विल बी 5:1, 5:1 का आपका रेशियो बन गया, ठीक है, 5:1 बन गया। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, आपको y निकालना है, y बराबर m/2, m की जगह पे k की जगह पे 5 इंटू y2 दैट विल बी -4 प्लस n y1 what will be y1 -6 upon k यानी 5 plus 1, तो y equals to -20 -6 upon 6 -26 upon 6, that will be equals to -13/3, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 0, -13/3, ये आपका सोल्यूशन है। तो रेशियो निकल गया 5:1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0, -13/3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, खाली वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो अच्छे से करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट निकलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे से कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के भेज दीजिए। ऑल द बेस्ट। एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है वो कोलिनियरिटी का बन सकता है बेटा। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स लाइन इन सेम लाइन। अब आपको कोई प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो कैसे करेंगे। देखिए 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मैंने एक लाइन में बना रखे हैं, और मैं कैसे प्रूफ करूं कि ये कोलिनियर होंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, ये a है, ये b है, ये c है, मैं निकालूंगा ab, मैं निकालूंगा bc और मैं निकालूंगा c, ठीक है।
ये तीनों चीज निकालूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है बेटा गिवन पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है। तो मेरी कोलिनियरिटी की इक्वेशन या कंडीशन तब बनेगी जब आइदर ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर हो, या ए बी मतलब दो का सम, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, एक लाइन में लाई करता है। ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन में कभी हो सकते हैं। तो कोलिनियरिटी कंडीशन है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो तीसरे जो फर्स्ट और थर्ड के बराबर होनी चाहिए। सम वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अभी और भी बच्चों के अगर डाउट निकलेंगे तो हो सकता है और खींचना पड़ जाए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को जा रहे हैं, वो अगला चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड थर्ड वन जिसके हम बात करेंगे वो करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे और वो हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। यानी कि बाकी और चैप्टर्स अपने रिवाइज करते रहिए, ये 2 चैप्टर्स और मैं कवर अप करूंगा, ठीक है, ओके।